बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने एक टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन्स एंड एंगल्स। कल मैंने डिस्कस किया एंगल किसको कहते हैं और लाइन किसको कहते हैं और इसकी टाइप्स पे हमने बात की। फिर हमने एंगल्स की टाइप्स पे बात की, जिसमें हमने बताया दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स जब आपस में मिलते हैं, फिर जब हम उनको जोड़ते हैं वहाँ जो चीज़ बनती है उसको हम लाइन कहते हैं। अगर कोई लाइन जिसको हम लेफ्ट साइड भी बढ़ा सकते हैं राइट साइड भी बढ़ा सकते हैं उसको हम लाइन कहते हैं। अगर कोई लाइन ऐसी हो जिसको हम ना लेफ्ट साइड में बढ़ा सकते हैं ना राइट साइड में बढ़ा सकते हैं उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। फिर अगर एक लाइन को हम एक ही साइड में बढ़ा सकते हैं इसको हम रे कहते हैं। जिस लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है मैथ में इन्फिनिटी, ठीक है ना। इन्फिनिटी का मतलब होता है एंडलेस। आज हम फिर से एंगल्स को डिस्कस करते हैं। जो एंगल्स हमें छूटे हैं, जिनको हम कल डिस्कस नहीं कर पाए, थोड़ा सा आज इनको और इलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि मैंने आपको बताया है पिछली वाली क्लास में, अगर हमारे पास एक लाइन है फिर हम एक और लाइन को लेते हैं, अगर इनके बीच की जो दूरी है वो हर जगह सेम है। सपोज करते हैं हमारे पास एक लाइन है जिसका नाम है ए और बी, दूसरी वाली लाइन है इसका नाम है सी एंड डी। अगर हम यहां से यहां एक और लाइन डालते हैं और यहां भी एक और लाइन डालते हैं, यहां भी एक और लाइन डालते हैं, यहां भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और दूसरे वाले लाइन से हम इसको जोड़ते हैं, अगर ये इक्विडिस्टेंट होगी, सपोज करते हैं ये वाली लाइन 5 सेंटीमीटर यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये होता है कि ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होगी तब, जब दो लाइनों की दरमियान जो दूरी होगी वो फिक्स्ड होगी या बराबर होगी। दूसरा ये कि ये वाली जो लाइन है जो इनके इन दो लाइन को जोड़ती है, ये दोनों लाइन से परपेंडिकुलर एंगल बनाती है। परपेंडिकुलर एंगल कल मैंने बताया जो एल शेप्ड होता है, 90 डिग्री एंगल। ये यहां भी 90 डिग्री एंगल बनाना चाहे, यहां भी और यहां भी, आप कैसे भी इसको एंगल बनाओगे तो 90 डिग्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया जब दो पैरेलल लाइन को हम जोड़ते हैं किसी लाइन से, उस वाले लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। इसका मतलब ये वाली लाइन जिससे हमने इसको जोड़ा है इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इस तरह से हमें ट्रांसवर्सल लाइन की भी डेफिनेशन मिली है। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइन को जोड़ता है या जोड़ती है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है ये जो दो पैरेलल लाइन है इस ट्रांसवर्सल की वजह से इस पे एंगल्स बनते हैं। अब किस टाइप के एंगल्स बनते हैं, अगर हम एक ही सीध में यानी इस तरह एक ही लाइन में एंगल मेजर करेंगे, चेक करेंगे, ऐसे एंगल्स को जो एक ही साइड में बनते हैं, जैसे ये लाइन है अगर इस साइड में हमारे एंगल बनते हैं एक साइड में तो इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर ऑल्टरनेटिव मतलब ये वाले साइड और इसके अपोजिट साइड यानी ऊपर, ठीक है ना, जहां से ये लाइन टच करती है दूसरी लाइन को, उसने एकदम जेड की शेप इख्तियार की, उस टाइप के एंगल को हम ऑल्टरनेटिव एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां हमें एक और बात सीखनी है, अगर ये इनसाइड इन दो पैरेलल लाइन के दरमियान एंगल्स बनते हैं, ठीक है ना, इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। अब अगर ऑल्टरनेटिव एंगल्स है, ऐसे बनते हैं जेड शेप, ये ऐसे 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 यानी ऐसे और ऐसे, इनको कहते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब अगर
बाहर यानी इन पैरेलल लाइन के बाहर एंगल्स बनके इनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अब आपको खुद ही चेक करना है किस टाइप के एंगल्स फॉर्म होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे। जैसे ये लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, अगर यहाँ इस साइड एंगल फॉर्म होता है और यहाँ इस साइड, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल। अब अगर यही जड़ शेप बन गया जैसे ये वाली साइड में और ये वाली साइड में, इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। एक और चीज डिस्कस करेंगे, कल मैंने बताया था जो पूरी सर्कल, अगर हम एक क्वाड्रेंट यहाँ बनाएंगे, जो पूरी सर्कल की जो एंगल मेजरमेंट होती है वो होती है 360 डिग्री एंगल। ये जो यहाँ पूरा एक लाइन, कल मैंने बताया था हमारे पास एंगल बनने के लिए कम से कम 2 लाइन्स होती है। एक को कहते हैं टर्मिनल, इसको आप बेस लाइन भी कह सकते हो और टर्मिनल भी कह सकते हो। मान के चलो ये वाली लाइन हमने ली है ए और बी, ये फिक्स्ड लाइन है, इसको कहते हैं टर्मिनल। अब एक और लाइन में लेता हूं जैसे सी, इसको मैं घुमाता हूं, इसी की वजह से एंगल्स बन जाएंगे। कल मैंने बताया इस वाली ग्रेड को हम थीटा कहते हैं, ये मैंने कल वाले वीडियो में डिस्कस की है। इसको जब हम घुमाएंगे, जब यहाँ पहुंचेंगे तो राइट एंगल बनेगा। फिर जब ये नीचे आएगा इस तरह, सपोज करो ये लाइन है, यहाँ मैंने इसको एक्सटेंड किया, फिर एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनती है, यहाँ पे 180 डिग्री, ये 90 हो गया, ये 90 प्लस 90 180 डिग्री, यहाँ पे 180 हो जाएगा। जब ये 180 नीचे आ जाएगा यहाँ इस वाले एरिया में, इसको क्वाड्रेंट भी कहते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये 180 से ज्यादा हो जाएगा। तभी ना 180 से जो जायद एंगल बनता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। अब अगर आपसे कोई पूछेगा रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, 270 और 180 के जो बीच में एंगल बनता है इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। यानी यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बन जाएगा, सॉरी यहां इस वाले एरिया 180 और 270 के दरमियान, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। जब मैं इसको पूरा सर्कल बनाऊंगा यहां से लेकर यहां तक, जहां से मैंने शुरू किया वहां तक पहुंचाऊंगा, इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो इसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है 360 डिग्री। कल मैंने एक्यूट एंगल को डिस्कस किया, ऑब्टूज को डिस्कस किया और राइट एंगल को डिस्कस किया। फिर मैंने साइड्स की बुनियाद पे ट्रायंगल को डिस्कस किया, स्केलियन ट्रायंगल को डिस्कस किया और इक्विलैटरल ट्रायंगल को डिस्कस किया और आइसोसेलेस ट्रायंगल को डिस्कस किया साइड्स की बुनियाद पर। फिर मैंने बताया था जितने साइड्स होते हैं हमारे पास उतने ही एंगल भी होते हैं, जैसे 3 साइड है 3 एंगल। और ये भी बताया था मैंने कल कि एक ट्रायंगल में एंगल सम 180 डिग्री होता है, टोटल एंगल सम, यानी इन तीनों एंगलों का सम टोटल आना चाहिए 180। ये मैंने कल डिस्कस किया है। आज एक और चीज सीखेंगे, इसी से आज का क्लास जो है हमारा वो इख्तिताम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो ये कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, मान के चलो हमारे पास ट्रायंगल ABC, चलो पहले मैं इसको रब करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सपोज करो मेरे पास ट्रायंगल है A और B और C, ABC। कल मैंने बताया था जहां पे लाइन मीट अप करती है, मिलती है, इनको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स पॉइंट। अब अगर मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं तो यहाँ एक और एंगल फॉर्म हो गया, इसका नाम रखते हैं D। आगे ना, अगर हमारे पास एंगल A है, ये है 60 डिग्री और एंगल B है 70 डिग्री। आपको पता है ये जो एंगल D है ये 2 एंगल, ये वाला एंगल नहीं, इसको नाम रखते हैं मान के चलो C, इसका सम है 70 डिग्री, ठीक है। टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक थ्योरम है, वो ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल के बाहर एंगल बनता है, जैसे एंगल D, जो बाहर वाले साइड में एंगल बनता है किसी भी ट्रायंगल में, उसका वो बराबर होता है इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। जाहिर सी बात है इसके अपोजिट 2 ही एंगल आते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ ए गिवन ट्रायंगल।
यानी गिवन का मतलब हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक। तो आपसे मैं पूछता हूँ एंगल डी किसके बराबर होगा? सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल डी बराबर होगा, ये थ्योरम है, एंगल डी बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सटीरियर का मतलब जो ट्रायंगल से बाहर एंगल बना है, ठीक है ना, इसका ये बराबर होगा अपोजिट एंगल्स। ये इसके अपोजिट है ये वाला एंगल, और ये भी इसके अपोजिट है, ठीक है ना। अपोजिट एंगल्स या अपोजिट टू एंगल्स ऑफ ए गिवन ट्रायंगल, जो हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ होता है उसके जो दो एंगल्स होते हैं इसके बगैर, ये नहीं, ठीक है ना, वो बराबर होता है उनके सम का। अगर हमें एंगल डी निकालना है जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है, तो हमें ये प्लस ये करना पड़ेगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये थ्योरम है, आपको याद रखना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।